हेलो दोस्तों, सभी प्रिय छात्र छात्राओं को द गैलेक्सी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और इस कोरोना जैसे महामारी में आप सबसे अपेक्षा करता हूँ कि घर बैठकर ही ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे होंगे। और कल हम पर्यायवाची में कुछ पर्यायवाची देखे थे। आइए उसी क्रम में अगले पर्यायवाची की शुरुआत करते हैं। अगला पर्यायवाची आज चलते हैं लेकर के आप सबको, जिसका नाम है जल। जल जैसे शब्द लिखा गया वैसे ही क्वेश्चन बना। नाम क्या है? जल। जल हुआ चाहे पानी हुआ, यह आपका पदार्थवाचक संज्ञा है। यह आपका पदार्थवाचक संज्ञा है। संज्ञाएं मुख्यतः 3 निम्न 5 रूप से है, लेकिन उन्हीं में एक पदार्थवाचक संज्ञा, उसी में एक संज्ञा का नाम है पदार्थवाचक संज्ञा, उसी में जल रखा गया है। अब ध्यान दीजिए, जल को साधारण अर्थ में पानी कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी। जल का वह स्वरूप जो पवित्र होता है उसे कहा जाता है उदक। क्या कहा जाता है? उसे उदक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसी जल का एक नाम रखा गया वार। ऊपर से नीचे गिरता हुआ जल वार कहलाता है। इसी जल का एक नाम रखा गया है अप। इसे चाहे अप कहो चाहे आब कहो, ये भी जल का वह स्वरूप है जो ऊपर से नीचे गिरता हो। ऐसे जल को क्या कहते हैं? अप या आब भी कहते हैं। अगले पॉइंट पे चलेंगे। जल का एक नाम रखा गया तोय। तोय वह जल होता है जो बूंद या वाष्प के रूप में गिरता है। ऐसे जल को क्या कहते हैं? तोय कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। जल के पर्यायवाची में वह जल जो मीठा जल होता है, मृदु जल होता है, उसे कहते हैं अम्ल। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अगले पर्यायवाची में चलेंगे। जल के पर्यायवाची में इसका एक नाम है मेघपुष्प। वर्षा ऋतु में जब जब बादलों से गिरता है बूंद के रूप में, तब जल का नाम क्या रखा जाता है? मेघ पुष्प रखा जाता है। और सभी प्राणियों के लिए जल ही क्या है? जीवन। तो जल का एक नाम क्या रखा गया? जीवन भी रखा गया है। अगला पॉइंट चलेंगे। इसका एक नाम रखा गया है धन रस। क्या नाम रखा गया है? धन रस। धनरस भी एक जल का शब्दार्थ रखा गया है। और ध्यान दीजिएगा, जल के पर्यायवाची में एक नाम पय है। पय वास्तव में दूध का पर्यायवाची है। तो पय एक ऐसा शब्द है जो जल के अर्थ में भी जाता है और दूध के भी अर्थ में जाता है। इस तरह से इसके अर्थ को हम लोग यहाँ समझते हैं। ऐसा जल जो पारदर्शी होता है, स्वच्छ होता है, उसे कहते हैं सलिल। ऐसा जल जो पारदर्शी होता है उसे क्या कहते हैं? सलिल कहते हैं। जल में अगला नाम है जो निर्मल होता है, कृत्रिम होता है, उसका नाम ये होता है नील। तो नील भी जल का पर्यायवाची है जो कृत्रिम या बनावटी जल माना गया है। इसके अर्थ में भी हम लोग समझ सकते हैं। ऐसा जल जो वास्तव में गर्म होता है, वाष्प के रूप में होता है, उसको संबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संबर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है सर्वमुख। सभी प्राणियों के मुख में लाल के रूप में जो जल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सर्वमुख। क्या कहते हैं? सर्वमुख कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, जल को अनेकार्थी शब्दों में अमृत भी कहा जाता है और विष भी कहा जाता है। तो अनेकार्थी शब्दों में जल को अमृत भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है?
विष भी कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। जल के पर्यायवाची के अर्थ में पानी साधारण जल हुआ। उदक ऐसा जल होता है जो पवित्रता के हेतु माना गया है। वायु ऊपर से नीचे, चाहे झरने से गिरता हो चाहे वैसे, ऐसे जल को क्या कहेंगे? वार कहेंगे। अब आग, ये भी ऊपर से नीचे गिरता हुआ जल है, तो मैंने कहा ये वाष्प या बूंद के रूप में जल होता है। अम्ल मीठा जल होता है। मेघ पुष्प बादल से गिरता हुआ जल, जल ही जीवन है, जीवन भी एक जल का अर्थ हुआ। धनरस भी एक साधारण अर्थ में जल का पर्यायवाची हुआ। मैंने कहा दूध भी है, जल भी है। सलिल हुआ, सलिल निर्मल पारदर्शी जल होता है। और नीर जो जल होता है, ये नीर जल वास्तव में निर्मल भी होता है, लेकिन ये कृत्रिम या बनावटी जल के अर्थ में होता है। गर्म जल, वाष्प जल को हम संवर कहेंगे। सभी के मुख में विराजमान लाल के रूप में जल को सम्मुख, अमृत और विष भी इसके नाम रखे गए हैं। ये सब किसके पर्यायवाची हो गए हैं? जल के पर्यायवाची हो गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जल के पर्यायवाची में कुछ शब्दार्थ जोड़ दिए जाते हैं और किसी का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट लिखा जाए नोट में, यदि जल पर्यायवाची शब्द के अंत में जा वर्ण जोड़ दिया जाए, तो कमल का पर्यायवाची होगा। कहा जा रहा नोट नंबर 1 में, यदि जल पर्यायवाची शब्द के अंत में जा वर्ण जोड़ दिया जाए तो कमल का पर्यायवाची हो जाता है। अब जैसे जल के अंत में जा जोड़ा गया तो हो गया जलज, वार के अंत में जा जोड़ा गया तो हो गया वारिच, अब के अंत में जा जोड़ा गया व्यंजन शब्द से बना करके अब जो बना दिया गया। इसी तरह से अब के अंत में जा जोड़ा गया अम्बुज हुआ, चाहे तोय के अंत में जा जोड़िए तोय हुआ। कहने का मकसद यह है, जितने जल के पर्यायवाची शब्द हैं, अगर उनके शब्द के अर्थ में अलग में अंत में चावर्ण जोड़ दिया जाए, इनका अलग अर्थ हो जाता है, कमल का पर्यायवाची हो जाता है। ये तो रहा नोट नंबर 1 से। दूसरा नोट कहता है, कह रहा यदि जल पर्यायवाची शब्द के अंत में, जल पर्यायवाची शब्द के अंत में दा धा जोड़ दिया तो बादल का पर्यायवाची होगा। तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। जैसे जल के अंत में दा जोड़ा गया जलम, जल के अंत में दा जोड़ा गया जलधर, ऐसे वार के अंत में दा जोड़ा गया वारी हुआ, ऐसे वार के अंत में दा जोड़ा गया वारधर हुआ। इसी तरह से नीर के अंत में दा जोड़ा गया नीरद हुआ, और नीर के अंत में धा जोड़ा गया निर्धर हुआ। अब के अंत में दा जोड़ा गया अब्द हुआ। इसी तरह से तोय के अंत में धर जोड़ा गया तोयधर हुआ। जीवन के अंत में दा जोड़ा गया जीवनद हुआ। कहने का मकसद ये है कि यदि जल पर्यायवाची शब्द के अंत में
दा और धर जोड़ दिया जाए तो बादल का पर्यायवाची हो जाता है। तो जितने जलद जलधर, वारिद वारिधर, नीरद निर्धर, अब तोयधर, ये जीवनर, ये जितने शब्द हो गए अब ये बादल की पर्यायवाची हो गए। बस अब तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि क्या जोड़ने से क्या बन जाता है। तो ध्यान रहे, चा जोड़ेंगे तो कमल बनेगा और दा और धर जोड़ेंगे जल के अंत में तो तुरंत बन जाएगा बादल का पर्यायवाची। और एक नोट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दो नोट अभी तक ये है। पहला नोट कमल का प्रतीक मान लिया गया, दूसरा नोट केवल बादल बना रहा है। तो पहले नोट को हम मिटा करके पुनः एक नोट और लिखा दे रहे हैं ताकि ये सारी चीजें आपके लिए कंफर्म हो जाए। यदि जल के पर्यायवाची को हम आपको बेहतर याद कर लेते हैं, उसमें क्या जोड़ दिया जाए, क्या बन जाता है, ये आपके करने पर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा नोट कह रहा है यदि जल पर्यायवाची शब्द के अंत में धी, निधि, धा, तीन शब्द है, धी निधि धा, जोड़ दिया जाए तो सागर का पर्यायवाची हो जाता है। यदि जल पर्यायवाची शब्द के अंत में धी, निधि, धा, तीन यही शब्द जोड़ दिए जाएंगे कि किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये पर्यायवाची हो जाएंगे सागर के। तो आइए चर्चा कर देते हैं सागर के पर्यायवाची कैसे बना दिए जा सकते हैं। जैसे जल के अंत में आप जोड़िए धी, जल के अंत में आप जोड़िए निधि, जल के अंत में आप जोड़िए धाम। कहने का मकसद ये है धी निध धाम जुड़ा तो सागर का पर्यायवाची हो गया। अब इसी में से कोई शब्द उठाइए, चाहे वार उठाइए, अंत में धी लगाइए, फिर वार के अंत में निध लगाइए, फिर वार के अंत में धाम लगाइए। ये सब किसके पर्यायवाची हो जाएंगे, ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे सागर के। अब ध्यान दीजिएगा, चाहे अब लगाइए तब भी धी लग करके अब भी बनेगा, सागर बनेगा। तोय में निध लगाइए तोय निध, अम्ब में निध लगाइए अम्ब निध, नीर में निध लगाइए नीर निध। कहने का मकसद ये जितने शब्दार्थ हैं मुख्यतया अगर उनके अंत में हम लोग धी, निधि, धा अगर जोड़ देंगे तो सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। किस तरह से जल से क्या क्या जोड़ करके क्या बनाया जा सकता है, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग, हमें ऐसा लग रहा है कि अगर जल के अंत में पूछ लिया जाए क्या जोड़ने पर क्या बन सकता है तो आप बेफिक्र होकर के बता सकते हैं। तो आइए मिटा करके एक बार आपसे पुनः चर्चा कर लिया जाए। जैसे मेरे प्रिय मित्रों आपसे कह दिया जाए कि जल के अंत में अगर हम धी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो आप बता सकते हो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, सागर बनेगा। अगर धी जोड़ेंगे फिर उसके बाद चाहे निध जोड़ेंगे, फिर उसके बाद धाम जोड़ेंगे, ये तीनों सागर बनाएंगे। अगर केवल जा जोड़ेंगे अंतिम में ये तुरंत कमल बनाएगा, और अगर केवल दा और धर जोड़ेंगे ये आपका तुरंत बादल का पर्यायवाची बनाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, बादल के पर्यायवाची में समाहित करेंगे। अब तो हमें ये लगता है कि इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि क्या जोड़ने से क्या बनेगा। धी निध धाम ये सागर, जा कमल, दा धर बादल, ये सब इनके पर्यायवाची हो गए। अब चलिए जल के पर्यायवाची से क्या क्या बनाया जा सकता है इसको आपने सीखा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगला पर्यायवाची रहेगा, कल तो मैंने राष्ट्रीय पक्षी पढ़ाया था, आज हम पढ़ाएंगे राष्ट्रीय फूल। तो राष्ट्रीय फूल है क्या, आपके
भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय फूल है, उसमें आपका एक आता है कमल। आज हम लोग कमल पढ़ेंगे। अभी अभी हमने बताया कि जल में क्या जोड़ा जाए तो क्या बन जाता है। जल के अंत में केवल ज जुड़ेगा तो कमल बनेगा, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, कमल के और भी पर्यायवाची हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे, छोटा सा फूल है, इस फूल में क्या क्या शब्दार्थ समाहित है। ये रहा आपका कमल का फूल। यहाँ तक मान लीजिए हम जल चिन्ह से इसको दिखा दे रहे हैं। अब देखिए, आपसे इतने पूछा जाएगा कमल एक तद्भव है कि तत्सम। तो कमल जो शब्द लिखा गया है, आपका राष्ट्रीय फूल भी है, ये एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम। इसका तद्भव क्या होना चाहिए? इसका तद्भव होगा कमल। ये हो गया तद्भव शब्द, यानी एक तत्सम हुआ और एक तद्भव हुआ। इसको हम लोग तद्भव तत्सम में समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो तद्भव तत्सम वाले शब्द को बेहतर भी समझेंगे, क्योंकि तद्भव तत्सम आपके एग्जाम में शब्दार्थ बन के आता भी है, जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे जल के सतह के ऊपर ये फूल खिला है। जब जल के सतह के ऊपर ये फूल खिल जाए तब कमल का नाम होता है उत्पल। क्या नाम होता है? उत्पल। उत माने ऊपर, पल माने पालन पोषण, यानी जल के सतह के ऊपर जिसका पालन पोषण हो उसी फूल का नाम क्या होगा? उत्पल होगा। आगे बढ़ते हैं, इनका और भी नाम है। इनका एक नाम है कोकनद। इनका एक नाम रखा गया है कोकनद। अब कोकनद किस प्रकार का कमल होता है? कोकनद जो कमल होता है वो लाल कमल। वाक्यों के लिए एक शब्द भी आता है कि कोकनद किस प्रकार के कमल को कहते हैं। यह पूछा जा सकता है, लाल कमल कहलाता है, क्या कहलाता है? कोकनद कहलाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम है इंदिवर। इंदिवर जो होता है वो नीला कमल होता है। कैसा कमल होता है? नीला कमल। वाक्यों के लिए एक शब्द में आता है नीले कमल को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इंदिवर। लाल कमल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोकनद। अब एक फूल और बचा, सफेद कमल। सफेद कमल जब पूछा जाएगा, सफेद कमल को क्या कहते हैं? सफेद कमल का नाम है पुंडरीक। क्या नाम है प्यारे विद्यार्थियों? पुंडरीक इसका नाम रखा गया है। अब आपसे पूछा जा सकता है पुंडरीक किसका पर्यायवाची है? तो कमल का। और एक बात याद रखें, जितने सफेद सफेद बाघ होते हैं तो वो शेर या बाघ का पर्यायवाची भी क्या है? पुंडरीक है। तो पुंडरीक सफेद कमल भी है, पुंडरीक कहते हैं बाघ को भी। तो इस तरह से भैया बाघ का भी पर्यायवाची पुंडरीक है और किसका? कमल का भी पर्यायवाची है। अगले पॉइंट में चलेंगे, प्रातःकालीन जब भी सरोवर में आपको खिला हुआ कमल दिखाई दे तब वहां कमल का नाम अरविंद होता है। क्या नाम होता है? अरविंद नाम होता है। ये प्रातःकालीन खिला हुआ कमल है और वही प्रातःकालीन खिला हुआ कमल राजीव के अर्थ में भी जाता है। तो राजीव भी किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे, इसका एक नाम रखा गया है पद्म। पद्म कहते हैं ऐसे कमल को जो बहुत ही कोमल हो। तो कोमल कमल को क्या कहते हैं? पद्म कहते हैं। यानी जो खिला हुआ पहला रूप दिखाई दे उसको क्या कहेंगे? पद्म कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगला भी इसका नाम है, इसका एक नाम है नलिन। नलिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें नल होता है। नल का मतलब डंठल। तो डंठल होने से इसको क्या कहते हैं? नलिन। और देखिए, अगर इसे कमलिनी का नाम आए तो उसको नलिनी कहा जाता है।
तो कमलिनी नलिनी है, लेकिन कमल क्या है? नलिन है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। अब ध्यान दीजिएगा, मटमैला जल में खिला हुआ कमल कंज होता है। अगर वही कमल कीचड़ में खिल जाए तब इसका नाम पंकज होता है। क्यों? क्योंकि पंक माने कीचड़, कंग माने होता मटमैला जल। तो मटमैले जल से उत्पन्न जो कमल होगा वो कंज, और कीचड़ से उत्पन्न होगा तो पंकज होगा। ध्यान दीजिएगा, जितने तालाब में खिले हुए फूल होते कमल के, उनका नाम सरोज होता है। सरोज में विसर्ग संधि है। जब इसको तोड़ेंगे तो लिखा जाएगा सारा प्लस जा। तो सारा प्लस जा बराबर सरोज होता। सारा माने तालाब, जा माने उत्पन्न। तालाब में जो उत्पन्न कमल होता है उसको क्या कहते हैं? सरोज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। इसी को फिर कहेंगे सरसे। सरस माने तालाब में, जा माने उत्पन्न। तो तालाब में खिला हुआ कमल क्या कहलाता है? सरसिज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसी का फिर एक नाम होगा सरोरुह। सरोरुह क्यों कहते हैं कमल को? तो कमल को सरोरुह इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी सरह प्लस रूह। सरह माने तालाब में, रूह माने उत्पन्न, विसर्ग संधि इसमें भी है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सरोरुह भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे। अगला शब्दार्थ इनके लिए क्या आ सकता है? इसका एक नाम पाथोज भी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मार्ग के दोनों तरफ खिला हुआ कमल कहीं नजर आवे तो पाथोज के अर्थ में जाता है। और ध्यान दीजिएगा, इसका एक नाम ताम रस भी है। क्यों? क्योंकि प्रातःकालीन जब सूर्य की किरणें पड़ती है ये ताम रस के जैसे दिखाई देता है। तो चाहे ताम रस कहिए, चाहे ताम रस कहिए, ये सब किसके पर्यायवाची होंगे? कमल के पर्यायवाची होंगे। ये भी महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द रखा गया है। ध्यान दीजिएगा, और भी इनके पर्यायवाची हो सकते हैं। अगले पर्यायवाची की तरफ चलेंगे। इनका एक नाम रखा गया है सतदल। सत माने सौ, दल माने सौ। तो ध्यान दीजिएगा, इस फूल को देखने पर लगता है इसमें जैसे 100 पंखुड़ियां लगी हैं। तो 100 पंखुड़ियों का समूह बनने से इसको क्या कहा गया? सतदल। और इसी का नाम फिर हुआ भैया कौन पत्र? सतपत्र हुआ। इसे सतदल भी कहते हैं, इसे सतपत्र भी कहते हैं। किस फूल को? कमल को कहते हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। आपने अभी मैंने लिखा था, जल के अंत में जा जोड़ो जलज, वार के अंत में जा जोड़ो वारिज, नीर के अंत में जा जोड़ो नीरज, तोय के अंत में जा जोड़ो तोयज, जीवन के अंत में जा जोड़ो जीवनज, अब के अंत में जा जोड़ो अब्ज। इस सब कमल के पर्यायवाची होते चले जा रहे हैं। अम्ब के अंत में जोड़िए अम्बुज हो जाएगा। अम्ब के अंत में जा जोड़ने से क्या होता है? अम्बुज हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कभी भी पूछा जा सकता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्दों में से एक शब्द रखा गया है। पय के अंत में जा जोड़ेंगे पयोज भी हो जाएगा, तब भी कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। तो कमल के पर्यायवाची शब्दों में ये अम्बुज, पयोज भी अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। जो जितने महत्वपूर्ण शब्द होता है उसका उतना ही ज्यादा अधिक पर्यायवाची दे दिया जाता है। अगले पॉइंट की ओर चलेंगे। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। इसको कहते हैं परिजात। परिजात कहते हैं, एक दूसरे पत्ते के रूप में उत्पन्न होता है, इसको परिजात भी कह दिया जाता है। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे दे दिया जाएगा एग्जाम में, परिजात और पारिजात में अंतर। तो ध्यान दीजिएगा, परिजात तो कमल हो गया, लेकिन पारिजात जो होगा वो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची होगा। तो पारिजात कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है, लेकिन परिजात जब पूछा जाएगा तो ये कमल का, ये आपके कंपटीशन का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। ये समीक्षा अधिकारी में भी क्वेश्चन आ चुका है और भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द आपके हिंदी में एक चैप्टर होता है, उसी चैप्टर से लिया गया है कि परिजात और पारिजात में क्या
अंतर है। तो परिजात एक कमल हुआ और पारिजात एक कल वृक्ष हुआ। इसको आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा, ऐसे सब क्वेश्चन आप सबके लिए पूछे जा सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कमल के पर्यायवाची में सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द रखे गए हैं, एक शब्द अम्भोज भी रखा गया। अम्भोज का कोई अम्बु से लिया गया है, अम्भोज भी इसी को कह दिया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है अम्भोज भी। अब देखिए लगभग 25 पर्यायवाची से कम नहीं होंगे, लेकिन जब आपको अर्थ मालूम होगा तो ये पर्यायवाची आपका सबसे क्लियर होगा। कैसे, जरा देखिए, कमल हुआ तद्भव शब्द, कमल हुआ तत्सम शब्द, जल के ऊपरी भाग में उत्पन्न हुआ तो उत्पन्न हुआ। कोकलज मैंने कहा था कैसा कमल होता है, कैसा कमल भाई जल्दी से बताएं आप लोग, ये लाल कमल होता है। इंदिवर कैसा कमल होता है, तुरंत बताएं आप लोग, इंदिवर कैसा कमल हुआ, तो इंदिवर होता है नीला कमल। पुंडरीक कैसा कमल होता है, पुंडरीक कैसा कमल होता है, ये सफेद कमल। प्रातःकालीन खिला